उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले उत्तरकाशी से ही खबर। यहां के रिजॉर्ट में एक लड़की की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने शव उठाने तक से इनकार कर दिया है और स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी जैसी हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रिजॉर्ट कर्मचारी और रिजॉर्ट मालिक के साथ मारपीट भी की। उत्तरकाशी में संगम चट्टी के कफलो गांव में ये रिजॉर्ट है और यहां लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। लड़की के पैर जमीन पर लग रहे थे और परिजनों के साथ ही ग्रामीण ने हत्या के बाद लड़की को लटकाने का आरोप लगाया है। लड़की पिछले 1 साल से रिजॉर्ट में काम कर रही थी और रिजॉर्ट कर्मचारी पर ही हत्या का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की के साथ गलत काम भी किया गया और अंकिता भंडारी जैसी ही मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने फिलहाल रिजॉर्ट कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। वो लड़की सुसाइड कर नहीं सकती सर, वो बीए पर फर्स्ट ईयर क्या लग रहा है आपको? हत्या ये सुसाइड है सर, ये मर्डर है सर। फांसी की बदले फांसी। आप मीडिया साहब ने आपने देखा है उसके जो फीट है जमीन को टच कर रहे हैं पूरे, ऐसा दिख रहा है कोई किसी डेथ नहीं हो सकती। इन लोगों ने उनको मार के लटकाया, क्या किया है मैं तो सीधे जांच का विषय है सर। स्थिति में लड़की है, अपने दोनों पैर पे खड़ी हुई है, बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट है, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा झुकी हुई है। अगर वो सीधी खड़ी होती है और भी ज्यादा हाइट उसकी है मतलब ना, तो इस स्थिति में मर नहीं सकता है। ऊपर जो उनकी छत है वो मड वाली है, मतलब वो फाइबर का वो लगा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं लड़की अगर चेयर से कूदती भी है तो कहीं ना कहीं झटका छत पे भी आ सकता है। वो कुछ नहीं है, ये सीधा बात अंकिता भंडारी वाला मामला जैसा था सेम उसी तरीके का मामला है। और हम इसमें चाहते हैं कि शासन और प्रशासन निष्पक्ष इस पे जांच करे। जी बिल्कुल एकदम मटर है, लगता नहीं सर, बिल्कुल क्लियर मटर है ये। क्या चाहते हो आप? जी बस यही चाहते हैं करके ऐसे दोषियों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए या तो इनको काला पानी होना चाहिए, ताकि आगे से कोई अगर मानववाद हमारी गरीब लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं। युवती की मृत्यु हुई है, होम स्टे है कफनौर क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फांसी लगाने से प्रतीत हो रहा है और उसकी विस्तृत जांच के लिए भी पीएम के लिए हमने संस्तुति कर दी है और डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के अंतर्गत पीएम कराया जाएगा और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। बलबीर परमार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। बलबीर, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया था और जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पे जो कफलो गांव के पास जो ये रिजॉर्ट है वहां पे ये घटना घटी है और जिस तरह से ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला और अभी जो अपडेट है कि अस्पताल में भी देर शाम तक जो ग्रामीण है प्रदर्शन करते रहे और सभी का यही कहना है कि ये जो मामला है इस पे कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी, जो परिजन है उनका कहना था कि बेटी से बात हुई थी, रात तक सब कुछ ठीक था और सुबह जब उनको सूचना मिलती है और पुलिस जब वहां पहुंचती तब जाकर उनको सूचना मिलती है कि इस तरह से घटना घट गई है। तो इस समय थोड़ी देर पहले ही जो पीएम किया गया है और पुलिस से भी हमने वार्ता करने की कोशिश की गई है, तो पुलिस का कहना है कि पीएम की रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम जो हुआ है उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके और जो सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जा रहा है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस समय पुलिस भी पूरे मामले पे खामोश है, देखना होगा कि पुलिस क्या करती है। पर जिस तरह से सुबह घटना सामने आई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां के राजपुर इलाके में एक 71 साल के बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पत्नी की मौत के बाद से बुजुर्ग परेशान रहने लग गया था। फिलहाल पुलिस बुजुर्ग की आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर रोडवेज बस और सिलेंडर से भरे ट्रक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि दोनों घायलों को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 108 लंढौरा द्वारा 3 व्यक्ति लाए गए, जिनका मामला ये है कि ट्रक की और बस की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 घायल हैं, 2 घायल अवस्था में आए थे, उनका इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद अंदर के कई वीडियोस बारी बारी से सामने आ रहे हैं।
ऐसा ही एक वीडियो और सामने आया जिसमें टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान खुदाई करते दिखे, जबकि कुछ मजदूर नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उस दौरान का वीडियो है जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची और सबसे पहले श्रमिक को बाहर निकाला गया था। जय भोलेनाथ। अच्छा जी, ये देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। पहले मजदूर का जब रेस्क्यू किया गया था तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय भोलेनाथ। उत्तरकाशी की टनल से 17 दिनों बाद सकुशल बाहर निकले सुपरवाइजर गबर सिंह नेगी शुक्रवार को अपने घर कोटद्वार पहुंचे, जहां अपनी पत्नी, मां और बच्चों से मिलकर काफी इमोशनल हो गए। वहीं उनके सकुशल घर वापसी पर कोटद्वार के लालपानी इलाके में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं स्कूली बच्चों ने भी बैंड के जरिए उनका अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने भी गबर सिंह के भव्य स्वागत में शिरकत की। बहुत बड़ी मेरे साथ में और भी मेरे 40 साथी फंसे हुए थे। उनको ढाढ़स लगाना मेरा काम था, उनको रखना मेरा काम था, क्योंकि सभी साथी लोग मेरे घर में थे। मैं तो अपने घर में था, लेकिन लोग बाहर से आए थे और बाहर से अदर स्टेट से आए हुए बड़े बड़े अधिकारी लोग थे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर उत्तरकाशी टनल से बाहर निकले मजदूरों से मुलाकात की। मजदूरों ने टनल से 17 दिन की कहानी सुनाई, साथ ही बताया वहां पर इन 17 दिनों में इन लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली। मजदूरों ने हालात का लगातार अपडेट लेते रहने के लिए पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया। उत्तरकाशी में पहाड़ को चीरते हुए 17 दिन बाद 41 जिंदगियों की सकुशल वापसी हुई। इस पूरे ऑपरेशन ने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। इस सफलता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का न सिर्फ कद और ऊंचा कर दिया, बल्कि उन्हें ग्लोबल पहचान भी दिला दी। उत्तराखंड में जब जब आपदा आई, अपने साथ सियासी भूचाल भी लाती रही है, लेकिन मौजूदा सरकार जिस तरह से आपदाओं से निपटी वो पहले कम ही देखने को मिला है। सिलक्यारा का टनल हादसा अलग तरह का था। टनल में फंसी 41 जिंदगियों पर देश दुनिया की नजर टिकी थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन में जो 100% सफलता मिली, उसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सियासी कद और ऊंचा कर दिया। जीवटता का, धैर्य का और कर्म की प्रकाष्ठा का परिचय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो बाकी सबके लिए भी एक अनुकरणीय है। और उन्होंने प्रारंभ से लेकर जिस दिन घटना हुई वो अगले ही दिन ग्राउंड जीरो पर गए, सारा अध्ययन किया, सब कुछ किया। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला वहां पहले दिन से ही उन जीवन को बचाने को प्राथमिकता दी गई। देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वैश्विक सम्मेलन करा चुके प्रोफेसर दुर्गेश पंत कहते हैं कि सिलक्यारा टनल ऑपरेशन अभूतपूर्व था, जो दुनिया के लिए एक मॉडल का काम करेगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया। जो सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये एक जीवंत रेजिलियंस का मॉडल बन गया, दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है, दुनिया के लिए एक मॉडल हो गया है। एक इतना बड़ा जो बहुत ही दुरूह था, विषम था, उन परिस्थितियों में 41 लोगों को, श्रमिकों को बाहर निकालना, सकुशल निकालना, मेंटल ट्रॉमा उनको ना हो, इसके लिए पूरी लीडरशिप का खड़े रहना, ये अपने आप में अभूतपूर्व और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि में शामिल हो गया। ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें आपदा के बाद सरकार के कामकाज को ग्लोबल लेवल पर तारीफ मिली। सियासी तौर से देखें तो यही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को माइलेज देने का भी काम कर रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत पहुंचे इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और नाल डिक्स ऑपरेशन की सफलता के बाद वापस लौट गए हैं। नाल डिक्स ने भारत छोड़ने से पहले रेस्क्यू में लगी सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया और नॉल्ट ने जहां पर इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अपने इंजीनियरिंग टिप्स के जरिए सफल बनाया, वहीं इस दौरान टनल के बाहर मंदिर में पूजा अर्चना करने और लोगों के साथ नाचने गाने के उनके वीडियोस भी खूब वायरल हुए हैं।
here I am as a visitor coming to the country. I had no hesitation in coming. I was welcomed warmly. All of the agencies working so closely with each other, the army, the engineering corps of the army, everyone working. This is not normal, and so I would be saying सिलक्यारा ऑपरेशन पर सियासत के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में सम्मान देने को लेकर भी होड़ मचने लग गई है। सभी विधायक जान बचाने वालों को 1 महीने की सैलरी देंगे, ये बात कहकर कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों के सामने नैतिकता और सम्मान का सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल के आसपास अब भले शांति हो, लेकिन सिलक्यारा शांत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फंसे मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो मिट्टी हटाकर जान बचाने वालों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही, तो तभी से सियासत शुरू हो गई। शुक्रवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया, जान बचाने वालों का सम्मान जल्द देहरादून में होगा, जिसके लिए विधायक अपने 1 महीने की सैलरी देंगे, तो बाकी नेता भी इसके लिए आगे आए हैं। 19 विधायक हैं, उनकी पर मंथ की सैलरी प्लस हम लोग जितना और कलेक्ट करेंगे हम वो करेंगे, और जो जिस तरीके से उनसे सामंजस्य हमारा स्थापित हो जाएगा तो हम एक कार्यक्रम यहाँ देहरादून में रख के उनको सम्मानित भी करेंगे और ये धनराशि भी उनको सुपुर्द करेंगे। भले मैं आज विधायक नहीं हूँ, लेकिन हम उस कंट्रीब्यूशन में अपना हम स्वयं का भी सम्मान महसूस करते हैं कि हम उसमें उस सम्मान राशि में हम अपना योगदान दे सके, हम स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। कांग्रेस ने विधायकों की 1 महीने की सैलरी देने और सम्मान की बात कही, तो मुख्यमंत्री से हटकर बीजेपी संगठन और विधायकों के सामने सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो क्या करेंगे। अच्छा देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस के लोगों ने भी अगर 1 माह का वेतन देने की बात की तो स्वागत योग्य है, और मैं कह सकता हूँ समाज के अनेकों वर्ग हैं, अनेकों लोग हैं जो उनके उत्साह को का ध्यान में रखते हैं, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए भविष्य में और भी सहयोग उनको करेंगे, तो हम लोग स्वागत करते हैं। सिलक्यारा टनल था तो फंसे मजदूरों की जान बचाने का अभियान, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद अब मजदूरों के सम्मान पर सियासत शुरू हो गई है, और अब देखना होगा कि कांग्रेस के कदम का काउंटर बीजेपी कैसे करती है। विकास नगर से कुलदीप के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार जल्दी ही बीजेपी नेताओं को एक बड़ी सौगात दे सकती है। दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जल्दी ही जारी हो सकती है और 10 से 12 पार्टी नेताओं को सीएम धामी सौगात दे सकते हैं। देहरादून से देवेंद्र भसीन, सौरभ थपलियाल और विनोद उनियाल को जिम्मेदारी मिल सकती है। हरिद्वार से शामवीर सैनी, जयपाल सिंह के साथ रुद्रप्रयाग से चंडी प्रसाद भट्ट, नैनीताल से दिनेश आर्य, हल्द्वानी से दीपक मेहरा, पुरोला से राजकुमार को भी पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ने गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन विकास नगर में किया। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा राजेश राणा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतवर्ष में अपनी संस्कृति और पहचान को संजोने में जनजातीय क्षेत्र की अहम भूमिका निभाई जा रही है। इस दौरान सम्मेलन में आई जनजातीय महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा हारुल नृत्य भी किया गया। तो जोड़ने का विषय और जनप्रतिनिधि नीचे तक, गांव तक, केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं, इन दृष्टिकोण के कार्यक्रम है। और मुझे बहुत बताते खुशी है कि आज के इस सम्मेलन में हमारे सभी जो पार्टी के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सभी सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। यहाँ के सांसद भी आई हैं, यहाँ के विधायक भी आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जनजातीय क्षेत्र वो भी आई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पावर टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी के 44 और आर्च ब्रिज के पास एक टीचर शराब के नशे में सड़क किनारे पड़ा रहा। इसका किसी ने वीडियो बना लिया। टीचर प्राथमिक विद्यालय खांड में तैनात बताया जा रहा है। टिहरी डैम की झील से आंशिक रूप से प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर लेट लतीफी का आरोप लगाया और जल्द प्लॉट आवंटन करने की मांग की।
नगरपालिका बोर्ड का कार्यकाल शुक्रवार से खत्म हो गया। अल्मोड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष समेत सभासदों ने कहा कि 5 सालों में ऐतिहासिक काम किए गए। नैनीताल में सड़कों पर अवैध पार्किंग पर हाईकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि वो 2 दिन के भीतर स्थानीय लोगों और स्टेक होल्डरों के साथ बैठक करें और एक प्लान कोर्ट को दें। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के कार्यकाल के बाहर किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि एचआरडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के ग्रामीण बार बार बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी की सबसे बड़ी नगरपालिका बाड़ाहाट के लोगों को 2 बसों की सौगात दी गई। सीनियर सिटीजन से इस बस में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। पौड़ी के कलजीखाल विकास खंड में ब्लॉक स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया। इसमें पहले दिन 60 मीटर की बालिका वर्ग की दौड़ में अर्चना ने पहला स्थान हासिल किया। अल्मोड़ा में विश्व एड्स दिवस पर नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने पूरे बाजारों में जागरूकता रैली निकाली। पूरे बाजार में रैली के बाद नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को एड्स की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की। देहरादून में आपदा प्रबंधन पर आयोजित 6वां वैश्विक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में डिजास्टर का बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हिमालय में बल्कि अंटार्कटिका जैसे रीजन्स में भी इसका 3 गुना इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमको वेदर फोरकास्ट से आगे बढ़कर वेदर मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है। नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी हम एक्शन कर रहे हैं और वेदर मैनेजमेंट का जो मैंने कहा उसमें भी जैसे उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट होते हैं, अचानक तूफान आता है, अचानक यहाँ आपदा आते हैं, उसको समय पे पता लगाने के लिए डॉपलर राडर स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, कई साइंटिफिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसका हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। चमोली की नीति घाटी में बीआरओ ने स्टील ब्रिज बनाया है। 1960 के दशक में बनाए गए पुराने ब्रिजों की जगह पर अब पक्के स्टील ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इन ब्रिज की लंबाई कई जगहों पर 80 मीटर, 90 मीटर, 102 मीटर, 104 मीटर तक रखी गई है। नए स्टील ब्रिज बनने से सीमावर्ती इलाकों में लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिलेगी। वहीं भविष्य में पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इन ब्रिजों के बनने से काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। चमोली में 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पूरी घाटी चारों तरफ बर्फ से ढक गई। घाटी में केवल अभी सेना के जवान ही तैनात हैं। घाटी में मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव बर्फ से ढके हुए हैं। रामनगर वन प्रभाग द्वारा बनाए गए सिटी फॉरेस्ट को शुक्रवार को जनता के लिए खोल दिया गया। 68 लाख की लागत से बने 17 हेक्टेयर पार्क का 30 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में इसका लोकार्पण किया था और जिसका शुक्रवार को स्थानीय विधायक ने रिबन काटकर पार्क को जनता के लिए खोल दिया। ये पार्क अब स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन सकेगा। 17 हेक्टेयर का पार्क है। यहाँ पे जिम का सुविधा भी है और किड्स प्ले पार्क भी है और यहाँ पे पैदल चलने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ भी बनाया गया है। तो हम यही सोचते हैं कि ये रामनगर वासियों के लिए और हमारे जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगा। एबट माउंट जितना खूबसूरत है उससे कई ज्यादा यहाँ पर रहस्य छिपे हैं। मुक्ति कोठी से लेकर डॉक्टर मारिस का अस्पताल पर्यटकों के लिए पहेली है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इस टूरिस्ट स्पॉट को विकसित करने में जुटा है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं का ये खूबसूरत पर्यटक स्थल है एबट माउंट। दिलकश नजारे और दूर तक फैली हिमालय की लंबी रेंज टूरिस्ट की पसंद बन रहा है। कुमाऊं के लोहा घाट में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे एबट माउंट पर्यटन स्थल होने के साथ ही ऐतिहासिक भी है।
पर्यटक यहाँ एबट के रहस्यों को खोजने आते हैं, तो डॉक्टर मॉरिस और मुक्ति कोठी को जानने की उत्सुकता भी रहती है। मौत की कोठी का जिक्र सैलानियों के लिए यहाँ किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, तो लोहा घाट में स्थित इस एबट की कहानी जानने के लिए पर्यटक यहाँ रह रहे हैं। वहीं स्थानीय एबट के किस्से चाव से सुनते हैं। यहाँ गर्मियों में भी ठंड रहती है और सामने से हिमालय दिखता है तो ठंड रहती है, हमेशा बढ़िया रहता है नज़ारा देखने को, अच्छी धूप रहती है। खांसी होता उसका तो इलाज होता, तो बेचारा जिसका कोई उसके पीछे कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो बेचारा उसका कहते थे, हमने तो सोना देखा भी नहीं, सोना उसकी किडनियाँ गाड़ के, इसका जो पीछे नहीं है, इसके ले जाने वाले कोई नहीं है, बुढ़े है, कोई बिल्कुल मरने वाला, उसका ये कर देता। दरअसल एबट माउंट नाम के अंग्रेज यहाँ अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, जिसके लिए 1920 में यहाँ जमीन खरीदी और यूरोपियन शैली में 13 बंगलों का निर्माण किया। बांज, बुरांश और देवदार के जंगलों के बीच एबट ने प्रार्थना के लिए चर्च बनाया, तो डॉक्टर मॉरिस का अस्पताल बनाया। डॉक्टर मॉरिस के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की मौत का दिन पहले ही बता देते थे और उनको मुक्ति कोठी में भेज देते थे। आज भी इसकी खूब चर्चा होती है। और वहाँ डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल, डॉक्टर मॉरिस की बनाई हुई बिल्डिंग्स, पुराने चर्च, वो काफ़ी आजकल चर्चा में हैं और टूरिस्ट उसको गूगल भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो कहते हैं कि वो अपने मरीज का मृत्यु का समय, तारीख तय कर लेते थे, बता देते थे। बहरहाल एबट के बनाए गए बंगले तो आज आखिरी सांस गिन रहे हैं, लेकिन यहाँ रहस्य, रोमांच और खूबसूरती सब कुछ है। अगर इसकी मार्केटिंग सही तरीके से सरकार करे तो लोहा घाट का ये पर्यटन स्थल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए लोहा घाट से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की खाली जमीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग और स्पोर्ट्स जोन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। फर्स्ट फेज में शंकराचार्य चौक से इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है और इन जगहों पर बैडमिंटन, टेनिस और स्केटिंग जोन बनाए जाएंगे। वहीं कुछ जगह पर 2 व्हीलर पार्किंग भी विकसित की जाएगी। यहाँ स्पोर्ट्स जोन और एक पार्किंग डेवलप करी है ताकि जो लोग खेलने आए वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकें। और इसी दर्ज पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भूपतवाला वाला हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तो उधर हम अर्बन फॉरेस्ट और पार्किंग को लेकर। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।